एक बार फिर से इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम आप वेबसाइट खोल लीजिएगा अपने डेस्कटॉप पे, passportindia.gov.in। ये पासपोर्ट बनवाने की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम पहले चेक कर लेंगे कि फीस कितना लगता है तत्काल पासपोर्ट के लिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फी कैलकुलेटर देखते हैं कि तत्काल पासपोर्ट के लिए फीस कितना लगता है, वो देख लेते हैं। एप्लीकेंट टाइप, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करना है तो हमें पासपोर्ट ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस, हमें फ्रेश पासपोर्ट बनवाना है तो फ्रेश सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर री इश्यू कराना है तो री इश्यू कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए हमें एज देना होगा। एज मान के चलिए मेरा 18 से ज़्यादा मेरी उम्र है। नंबर ऑफ, अब यहाँ पे देखिए आपको पेजेस सेलेक्ट करने होंगे कि कितने पेज वाला पासपोर्ट आपको चाहिए। 36 पेज, जैसे पेज ज़्यादा होंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ मुझे 36 पेज वाला चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड स्कीम, यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना होगा नॉर्मल के लिए, नॉर्मल पासपोर्ट चाहिए या तत्काल। तो मैं तत्काल के लिए करता हूँ और फी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो तत्काल की फीस पूरी निकल के आ रही है वो 3500 रुपये है। और अब हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा तत्काल के लिए। तो हम इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट एडवाइजर में जाएंगे और यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के लिए हम डॉक्यूमेंट देखेंगे। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन हम तत्काल के लिए करते हैं और यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी होगी। तो हम मान के चलते हैं हम 18 से ज़्यादा उम्र के हैं तो एडल्ट उम्र में आएंगे। देरा इज एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ बिफोर, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी जन्म तिथि 1989 से पहले है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना है। अगर 1989 के बाद में है तो जो है आपको जो है 1989 के बाद वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं देना है, क्योंकि अभी कल ही सरकार ने ये रूल बदल दिया है कि अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपका आधार मान्य हो जाएगा, आपका वोटर कार्ड और एलआईसी की पॉलिसी है तो वो भी मान्य हो जाएगी। ये एक और कैटेगरी होता है कि एप्लीकेशन एलिजिबल, एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर। यहाँ पे इमिग्रेशन चेक जो होता है वो नहीं होगा अगर आप चूज करना चाहें तो। फिर देखिए यहाँ पे किया, फिर कंटिन्यू करते हैं तो देखिए हमारा बताएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और फिर और चूज कर रहा है कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं या नागालैंड या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अगर बाद में आप पैदा हुए हैं। तो मैं यहाँ पे मैं इनमें से कोई कैटेगरी मेरे पे अप्लाई नहीं होती है तो मैं इसको जो है नन ऑफ द एबव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरा पूरा जो है खुल करके आ गया है सब कुछ कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य होगा। यहाँ पे देखिए मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन मान्य है, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनी ऑन लेटर हेड। अब आधार कार्ड भी जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया है। और प्रूफ ऑफ बर्थ हम देखते हैं। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी और एनी गेस्ट, ये देखिए इसमें चेंज हुआ है, कल ही ये नियम बदला है। सरकार ने इसको फैसला किया है कि जो आधार कार्ड भी आपका, वोटर कार्ड है या एलआईसी की पॉलिसी, वो भी अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको डेट ऑफ बर्थ में आधार भी लगा सकते हैं, वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड एफिडेविट देना होगा। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, 3 आउट ऑफ 6 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द स्पेसिमेन एज पर एनेक्चर। इसमें वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के रूप में देखिए हमारा वोटर कार्ड है, आर्म्स लाइसेंस, आधार कार्ड भी। सबसे अच्छा जो चीज़ हुआ है ये है कि अब आधार कार्ड को पूरी तरह से मान्य कर दिया गया है हर चीज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने ये अच्छा किया है।
इनकम टैक्स या पैन कार्ड भी जो है आपका, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है आप सपोर्टेबल हैं पासपोर्ट बनवाने के। तो ये डॉक्यूमेंट सब है, और फिर हम आगे देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, अप्लाई करने के लिए अब फिर यहाँ से हम स्टेप्स टू अप्लाई ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट सेवा पोर्टल के जरिए रजिस्टर नाउ करना होगा। ठीक है, मैं रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस, अगर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ तो मैं गोरखपुर में देखता हूँ पासपोर्ट ऑफिस है कि नहीं। गोरखपुर में था तो क्या हुआ। ठीक है, मेरा नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ पड़ता है, तो मैं लखनऊ चूज कर लेता हूँ। गिवन नेम में मान के चलिए श्री चूज कर लेता हूँ। निशांत मैं चूज कर लेता हूँ, निशांत। निशांत ठीक है, निशांत राय डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ भी, मैं अपना ओरिजिनल तो नहीं चूज करूँगा। ईयर सेलेक्ट करना होगा मुझे, मैं 1992 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चूंकि ईमेल आईडी कंपलसरी है, मैं कहाँ से ईमेल आईडी कौन सी डालूँ। ठीक है, एक मिनट, अपना ही डाल देता हूँ, क्या करना है। योगेंद्र, हाँ ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिया। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज, नो। यहाँ पे मैं सॉरी इसमें नहीं करता हूँ, यही रहने देता हूँ यार, बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी मैं बना देता हूँ। NRA78 याद करके रखना भी पड़ेगा। NRA78 ठीक है। पासवर्ड मुझे चूज करना है, तो पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड मेरा कंफर्म पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, हिंट क्वेश्चन, बर्थ सिटी में मान डाल देता हूँ जोधपुर। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है X15YE5। ठीक है, registration successful. To activate, please click the link we have sent to the email. अब जीमेल खोलता हूँ अपना। ये खुला। यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, कंफर्मेशन हो जाएगा मेरा। फिर हमें बाकी का प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा यहाँ से। ठीक है, एंटर यूजर आईडी क्या डाला था मैंने, NRA78। ठीक है, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया। फिर जो है लॉगिन आईडी क्या था, NRA78। ठीक है, और इसमें देखिए एक तो होता है कि आप इनरार वाला फॉर्म भर के जो है कि तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए, और एक होता है कि आप बाद में कर सकते हैं।
एक मिनट। कैरेक्टर, अरे यार मेरा कीबोर्ड का कुछ बटन काम नहीं करता है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। I2N2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू। अब मैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट करता हूँ। हाँ, अब देखिए यू कैन अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ ए पासपोर्ट यूजिंग टू अल्टरनेटिव। अब यहाँ दो तरीके हैं, देखिए यू कैन डाउनलोड ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म, क्लिक हियर टू डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ फॉर्म और फिल इट ऑफलाइन। इसको आप ऑफलाइन भर सकते हैं, भर के और ये फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ऑफलाइन फॉर्म दिखाता हूँ और ये दूसरा मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। दूसरा है यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होगा। तो मैं पहला ही आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपका कैसे होगा। सबसे मैं डाउनलोड अभी कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक फॉर्म। और ऑनलाइन भी आप भरना चाहें तो आप ऑनलाइन इसको आराम से घर बैठ करके भर सकते हैं और बाद में इसको अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेट कनेक्शन नहीं है, आराम से आप डाउनलोड कीजिए फॉर्म और इसको भर दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे विनरार में इसको फॉर्म मेरा डाउनलोड हो गया है, खुल नहीं रहा है। हाँ, ये देखिए आपका इस तरह से फॉर्म खुल गया है और इसको आप जो है आराम से घर बैठ करके ऑफलाइन भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये देखिए अप्लाइंग फॉर, यहाँ से आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, नेट डिस्कनेक्ट करके फिर बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो है आप पूरी डिटेल्स आराम से भर करके और इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप वैलिडेट एंड सेव करेंगे तो इसको जो है आपको यहाँ पर नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव करेंगे तो ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है। उसका प्रिंट करके उसके बाद से आप उस फॉर्म को अपना नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र देखता हूँ। यहाँ पिन कोड से आप जो है कि पता लगा सकते हैं नज़दीक में पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पे है। 27-43-05। देखिए जैसे मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ तो मैं डिटेक्ट करता हूँ कुशीनगर में सबसे पास में कौन सा पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास में जो है कि पासपोर्ट सेवा गोरखपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र अवेलेबल है। तो इस फॉर्म को यहाँ से जो है प्रिंट करने के बाद से इस फॉर्म को लेकर के और इस सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे लगाना है या जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वो लेकर के मुझे फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद जो है कि क्या होगा, उसके बाद आपका यहाँ से एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद से आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट पुलिस थाने में आपके भेजा जाएगा। तो आप यहाँ से अपना नो योर इस यहाँ से नो योर पुलिस स्टेशन करेंगे तो आप अपना पुलिस स्टेशन जान सकते हैं नज़दीकी कि कहाँ पे आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, हाँ कुशीनगर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ रामकोला। ठीक है, 17 आइटम फाउंड। ठीक है, यहाँ पे मेरा
रामकोला पुलिस स्टेशन पड़ता है मेरा, तो यहाँ पे रामकोला में मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो इस तरह से हम अपना पासपोर्ट जो है बनवा सकते हैं, और ऑनलाइन बिना किसी असुविधा के, और आराम से घर बैठ करके आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको ऑफलाइन भर लीजिए। उसके बाद से जब आपको फॉर्म भर जाए, इंटरनेट कनेक्शन आपका अच्छा हो, तो उसको वैलिडेट एंड सेव करके आप फॉर्म अपलोड कर लीजिए, प्रिंट करके फिर फिजिकली सबमिट कर दीजिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। जा करके खुद जा करके वेरीफाई कर दीजिए, और आपका पासपोर्ट 10 से 15 दिनों में बन जाएगा, क्योंकि आप पासपोर्ट बनने में टाइम नहीं लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।